हाँ चलो चलो। कल कान्हा टाइगर रिजर्व में दो अलग अलग प्रकरण हुए हैं। एक प्रकरण मुक्की रेंज में हुआ है, एक कान्हा रेंज में हुआ है। जो मुक्की रेंज में एक प्रकरण हुआ है उसमें जो लास्ट में बात निकल के आई है कि दो नर बाघों के बीच में आपसी भिड़ंत हुई और उस भिड़ंत का नतीजा ये निकला कि एक नर बाघ को दूसरे ने मार दिया और उसकी मृत्यु का जो इस भिड़ंत को प्रत्यक्ष रूप से हमारे हाथी के जो हाथी गश्ती दल है उनके द्वारा देखा भी गया और बाद में जैसा प्रोटोकॉल था वैसे प्रक्रिया की गई। इसके अलावा कान्हा रेंज में जो प्रकरण सामने आया है उसमें भी हमारा हाथी गश्ती दल गश्ती पे था। गश्ती के दौरान उनको ऐसी आवाज़ आई कि जैसे दो बाघ लड़ रहे हैं, तो स्पॉट पे पहुंचने पे उनके द्वारा देखा गया कि एक नर बाघ वहाँ पे गुर्राते हुए बैठा हुआ है और कुछ ही दूरी पे एक मादा बाघिन है जो इधर उधर घूम रही थी। उन्होंने और देखा तो ये पाया कि नर बाघ के नज़दीक में दो बाघ शावक के शव पड़े हुए थे और जैसा फिर उन्होंने उस एरिया को सुरक्षित किया और नर बाघ को इन शावकों के शवों से अलग किया और जितने जितने भी वरिष्ठ अधिकारी थे और फील्ड स्टाफ के द्वारा उस एरिया का अवलोकन किया गया, परीक्षण किया गया। डॉग स्क्वाड के द्वारा भी उस एरिया का प्रोटोकॉल अनुसार परीक्षण किया गया। इसके बाद शवों को रिट्रीव किया गया क्योंकि वहाँ पे एक नर बाघ वहीं घूम रहा था। शवों को रिट्रीव करके जैसा कि प्रोटोकॉल कहता है वैसा वेटरनरी डॉक्टर्स का पैनल बना के दोनों बाघ शावकों का पोस्टमार्टम किया गया। पोस्टमार्टम में भी जो शवों में इंजरीज पाई गई वो इस हिसाब से कंसिस्टेंट थी कि एक किसी बाघ ने उनके ऊपर अटैक किया है। उसके बाद एज पर प्रोटोकॉल एक कमेटी के सामने दोनों बाघ शावकों का शवदाह किया गया पूर्ण रूप से और ये से प्रक्रिया की गई। मुक्की के बाघ के संबंध में ये था कि क्योंकि कल समय नहीं मिल पाया, अंधेरा हो चुका था, इसलिए केवल बॉडी को रिट्रीव किया गया मौके से। सभी जो मौके पे जो प्रक्रिया की जानी होती है, जो जांचें की जानी होती है, वो जांच पूरी करने के बाद बॉडी को रिट्रीव किया गया और आज उसका नर बाघ का बॉडी का पोस्टमार्टम किया गया है और शवदाह किया गया है। मुक्की का ही प्रकरण का हम देख लें तो फिर दोनों नर बाघ के बीच में भिड़ंत चल रही थी और भिड़ंत के दौरान ही एक उसने इतना ऐसा प्रहार किया कि वो तुरंत ही मौके पे मर गया। और क्योंकि ये एक प्राकृतिक प्रक्रिया है, ये सतत प्रक्रिया है जिसमें बहुत ज़्यादा हमको इंटरवीन करना भी नहीं चाहिए, कि इसमें सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट का एक बहुत बड़ा पहलू है जो नेचर में वर्क करता है। जैसा कि हमको अभी समझ में आ रहा है कि जो जिस बाघ की मृत्यु हुई मोस्ट प्रोबेबली उसकी आयु काफ़ी अधिक थी। तो ऐसे ही जब जब एक ही क्षेत्र में दो नर बाघ वयस्क बाघ होते तो उनमें चैलेंज एक दूसरे को चैलेंज करने की प्रक्रिया रहती है, प्राकृतिक एक सोच रहती है और वो उस प्रक्रिया में दोनों में यदि भिड़ंत होती है तो जो बेहतर बाघ होता है वही सर्वाइव करता है और वो ही आगे जाके अपनी जीन्स को आगे बढ़ाता है। तो ये एज आई सेड कि सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट का जो एक लॉ है वो नेचर में वर्क करता है। वो इसी भिड़ंत के माध्यम से और कमजोर बाघ की मृत्यु के माध्यम से ही वर्क करती है। और बाघों में भी एक व्यवहार ये भी रहता है कि एक जो नर बाघ है यदि अपने क्षेत्र में बाघिन को देखता है और कुछ बच्चों को देखता है जो उसके नहीं है तो वो दूसरे बाघ के बच्चों को सबसे पहले मारता है। ये एज आई सेड कि इनका एक इनेट बिहेवियर रहता है कि वो खुद के जीन्स को ही प्रोपेगेट करना चाहते हैं, दूसरे बाघ नर बाघ की जीन्स प्रोपेगेट ना हो, उसका उसका एक ये प्रोसेस रहता है। इसमें कई बार अब मादा बाघिन जो है अपने बच्चों को बचाने में सफल हो जाती है, कई बार नहीं भी होती है। तो इस बार वाली प्रक्रिया में हमने देखा कि दो बाघ शावकों की मृत्यु करने में वो नर बाघ सफल रहा और ये काफ़ी दुखद घटना है, लेकिन एज आई सेड कि ये नेचर के लॉ का पार्ट है, इसमें हम बहुत ज़्यादा हस्तक्षेप करना भी ठीक नहीं रहेगा। हाँ, निश्चित रूप से इसमें कोई दराय नहीं कि दो मादा बाघ शावकों की मृत्यु ऐसे होना, और हम भी जैसे देख के आए थे, तो वो किसी को भी जो इस वन्यजीव संरक्षण में प्रबंधन में इन्वॉल्व रहते हैं उनको देखने में
पता होने में डेफिनेटली ये दुख की बात है। और हम बस आगे यही होप कर सकते हैं कि आगे फिर से और बाघ पैदा हो और शावक पैदा हो, जिससे और कुनबे बढ़े।